इसमें वही मेथड लगेगा जो लास्ट एक्सरसाइज में लगाया हमने। इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या था? इनवर्स हमारा कैसे निकलता था? इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय डिटरमिनेंट 1 by इनटू, of A into adjoint A। ठीक है। अब हमें लीनियर इक्वेशन गिवन होंगी, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दो चीजें गिवन होंगी। जो लेफ्ट हैंड साइड होगी उसके कोफिशिएंट को तो हम क्या बोलेंगे? ए मैट्रिक्स। जो राइट हैंड साइड हमारे एलिमेंट्स होंगे उसके एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे? एक्स मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स, ठीक है। हमसे पूछा गया एक्स वाई जेड, इसकी हमें मैट्रिक्स बनानी है। तो जो हमें लीनियर इक्वेशन गिवन होंगी उसको हम कैसे लिखेंगे? ए एक्स इज इक्वल टू बी। कैसे लिखेंगे लीनियर इक्वेशन वाली मैट्रिक्स को? ए एक्स इज इक्वल टू बी। देन थ्योरम हम अप्लाई करेंगे। अगर हमें इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना पड़ेगा? डिटर्मिनेंट निकाल के ये देखना कि डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल है या कोई वैल्यू आई। अगर जीरो के इक्वल है तो आपको कोई सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे। अगर जीरो के अलावा और कुछ भी वैल्यू आती है प्लस माइनस तो हम आगे इनवर्स निकालेंगे, ठीक है। A is a non singular, then x is equal to A inverse into B। कैसे सॉर्ट आउट करेंगे लीनियर इक्वेशन को? x is equal to A inverse into B। या हम इसको दोनों साइड इनवर्स मल्टीप्लाई करने की बजाय क्या कर सकते हैं? a को इधर लेके आएंगे तो ये 1 डिवाइड बाय a बन जाएगा। यस मैम। करते हैं ना, जो मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड जाएगा डिवाइड में। सुनाई दे रहा बच्चे? आवाज आ रही है? मैम आपकी आवाज क्रैक हो गई थी। यस मैम अभी तो आ रही है। अभी आ रही है? रेंज प्रॉब्लम हो गई होगी कुछ। तो x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय a इंटू बी, ऐसे कर सकते हैं। x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय a इंटू बी। तो a को ऊपर लेके जाएंगे तो उसकी यस पावर मैम। किस में बन जाएगी? माइनस में। -1। तो x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू बी, ये निकल जाएगा। यस मैम। या फिर दूसरा मेथड हम क्या लगा सकते हैं? मैट्रिक्स के अंदर ये करते हैं, दोनों साइड बोथ साइड a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें। इस a से ये इनवर्स कैंसिल होके क्या बन जाएगा? 1। देखो फॉर्मूला के यस मैम। साथ में गिवन है 1 बन जाएगा। 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ये हमारा कौन सा बी। सॉल्यूशन है? लीनियर इक्वेशन वाला, ठीक है। अब डायरेक्ट यस क्वेश्चन मैम। पे आ जाओ। सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखो क्या गिवन है? x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 9। तो सबसे पहले मैट्रिक्स बनानी है। ए मैट्रिक्स क्या बनेगी लेफ्ट हैंड साइड से? 1 2 2 5। एक्स वाई जो वेरिएबल हैं उनके आगे वाले एलिमेंट्स उठा लो। क्या क्या गिवन है? 1 2 2 5। ठीक है। राइट हैंड साइड बी मैट्रिक्स में क्या आ जाएगा? 4 और 9। 4 और 9। और एक्स मैट्रिक्स में क्या आ जाएगा? वेरिएबल एक्स और वाई, ठीक है। वाई। एक्स और वाई आ गया। यस मैम। फिर हम सबसे पहले क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट चेक करेंगे कि जीरो के इक्वल है या नहीं है। इनवर्स जब भी हम निकालेंगे तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप होगा डिटर्मिनेंट निकालने का। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट हम निकाल यस सकते हैं, मैम। कितना निकलेगा? 1। तो जीरो के इक्वल नहीं है ना? यस मैम। नॉन सिंगुलर, hence the system has a unique solution given by। तो हम अब क्या करें? इनवर्स निकालना, आगे हमें x निकालना है। तो देन x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। तो a इनवर्स कैसे निकलेगा? 1 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट इंटू 1 एडजॉइंट। by determinant of A तो adjoint A। एडजॉइंट a निकालने का फॉर्मूला क्या है? कोफैक्टर ऑफ a कोफैक्टर्स और उसका और उसका ट्रांसपोज। तो सबसे पहले कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। कोफैक्टर निकाल सकते हो? यस मैम। तो A11 का कोफैक्टर क्या यस बनेगा? मैम। 5। A12 का कोफैक्टर 2। 5 A21 का कोफैक्टर 2 -2 और A22 का कोफैक्टर 1, ठीक है। 1। और ये प्लस और माइनस का भी ध्यान रखना कोफैक्टर निकालते टाइम। फिर इसका ट्रांसपोज कर दो। कर दिया हमने ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करने के यस बाद मैम। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? डिटर्मिनेंट से। 1 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट कितना आया हमारा? 1।
1 डिवाइड बाय 1 कर देंगे तो एज इट इज ये आ जाएगा हमारा ए इनवर्स। अब ए इनवर्स की किसके साथ मल्टीप्लाई करनी है? बी मैट्रिक्स के साथ। यस मैम। ठीक है, अब कैसे मल्टीप्लाई करोगे? 5 इंटू 4 प्लस -2 इंटू -2 × 9 फिर9 -2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 9 +1 × आ 9 जाएगा 2 और 1। एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 2, वाई की वैल्यू 1। 2 और 1। हाँ। अब तक हमने जितना यस किया मैम। वही रिपीट हो रहा है ना, या कुछ अलग है? यस मैम। पूरी एक्सरसाइज में यही निकालना है। ए नो मैम। नेक्स्ट देखो, फाइंड ए इनवर्स वेयर ए इज इक्वल टू 1 2 -3 2 3 2 3 -3 -4 हैंस सोल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखो ये वाले एलिमेंट्स ऊपर दे रखे, मैट्रिक्स बना के दे दी ए वाली, तो बी वाली बना दो -4 2 और 11। ठीक है, ए मैट्रिक्स तो एज इट इज यही है जो गिवन है स्टेटमेंट में। यस मैम। बी मैट्रिक्स -4 2 11 और एक्स मैट्रिक्स में क्या आ जाएगा? एक्स वाई जेड। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करना है? डिटर्मिनेंट निकालना है। यस मैम। तो फर्स्ट रो को या फिर फर्स्ट कॉलम को एक्सपेंड करोगे तो डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा? 1 इंटू 3 2 -3 -4, ये वाला माइनर बच जाएगा। यस मैम। सबसे पहले मुझे ये बताओ, रो एक्सपेंड करनी आ गई पूरी क्लास को? यस मैम। तो यहाँ से जब हमने डिटर्मिनेंट निकाला तो कितना आया? 64। तो आगे अब इनवर्स निकाल सकते हैं। यस मैम। तो इनवर्स निकाल दो। इनवर्स निकालने के लिए हमने सारे कोफैक्टर निकाले। देखो कोफैक्टर हमने बिल्कुल एक एक अलग अलग निकाल रखा है, ऐसे ही एग्जाम में करना है। बिल्कुल एक एक फैक्टर अलग निकालना है, फिर उसका मैट्रिक्स में पुट करना है, फिर ट्रांसपोज करके एडजॉइंट ए निकलेगा। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करना है और स्टेप बाय यस मैम। स्टेप ही नंबर मिलेंगे। ठीक है, यस मैम। क्लियर हुआ? यस मैम। Adjoint into A inverse is equal to 1 divided by determinant of A, adjoint A is equal to 1 divided by ये। तो हमारा इनवर्स निकल गया। अब इससे मल्टीप्लाई कर दो इनवर्स की, या इसको बाहर ही रखो, बाद में कर देना। तो हमारा बी मैट्रिक्स क्या था? बी के साथ इनवर्स की मल्टीप्लाई करनी है, ये था हमारे पास स्टार्टिंग। यस मैम। और एक्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? ए इनवर्स इंटू बी। तो इनवर्स बी। हमने ये निकाल दिया, 1 डिवाइड बाय 67 यस मैम। 17 13 14 5 -8 -9 -1। तो ये अब इसमें पुट कर दो। देखो यहाँ पे पुट कर दिया। यस मैम। अब इनकी पिछले वालों की मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आए उसको 67 से डिवाइड कर दो, तो हमारा आंसर आ जाएगा एक्स वाई जेड का 3 -2 1। थर्ड कर लोगे सेम? यस मैम। फोर्थ नंबर देखो, एक ऐसा ही पिछली वाली एक्सरसाइज में आया था। 1 डिवाइड बाय एक्स को तो यू ले लो, 1 डिवाइड बाय वाई यस मैम। ले लो, और 1 डिवाइड बाय जेड को डब्ल्यू ले लो। समझ में आ रहा मैं क्या कह रही हूँ? डब्लू। ठीक है, यू वी डब्ल्यू मान के इसको 2u + 3v + 10w। तो इसमें तो एबीसी ले रखा है, = 4। भी ले सकते हो इनके अलावा। यस तो मैम। हमें मेंशन करना पड़ेगा 1 बाय एक्स को हम क्या मान रहे हैं, 1 बाय वाई को क्या, और 1 बाय जेड को क्या। ठीक है, फिर आगे इसकी मैट्रिक्स यस मैम। बनानी है। तो सेम वही मैट्रिक्स बनेगी, ax = b, x = a इनवर्स इंटू b। फिर डिटर्मिनेंट निकालना है और वैल्यू निकालनी है। लास्ट में जो ओके वैल्यू मैम। निकलेंगी उनको डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे इसमें ए बी सी की वैल्यू निकलेगी, लेकिन हमें किसकी चाहिए? एक्स वाई जेड की। यस मैम।
तो जो भी वैल्यू आएंगी लास्ट में उनको क्या करोगे, 1 से डिवाइड। देखो 1/2, 1/3, 1/5 आया है, ये यस मैम। वैल्यू तो कितनी होगी, 1/2, बी की वैल्यू 1/3, सी की वैल्यू 1/5, लेकिन ए किसके इक्वल था, 1/x। 1/x के। तो हम क्या लिखेंगे, 1 डिवाइड बाय 1/2, क्या लिखेंगे, x इधर आएगा तो a यहाँ पे आ जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यस मैम। x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय a। ए तो a हमारा क्या बन जाएगा, x टू हमारा क्या बन जाएगा, 2। y3z5। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इनकी वैल्यू इनके नीचे आ जाएगी, तो वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई। यस मैम। नेक्स्ट वाला सेम है, कर लेना इसको। ओके मैम। ये वाला देखो 6 नंबर क्या गिवन है, ये पहले भी आया था ऐसा, यस मैम। कर लेना इसको, बिल्कुल इजी है बेटा ये। कर लेंगे मैम। हो गई लीनियर इक्वेशन। यस मैम। अब क्या करना है ये बताओ, आगे करें। अभी 9:37 ही हुए हैं। तो अभी मैम क्या आज ये लियोनटिफ इनपुट आउटपुट मॉडल है ना, उसकी पीडीएफ बना दो। नेक्स्ट जो मीटिंग होगी उसमें स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन करवा दूंगी और कल उसको कंप्लीट करवा दूंगी। ओके मैम। करने का मन है, क्योंकि कल देखो वो नहीं है, मेरा लेक्चर नहीं है, जितने निकले ना कंसेप्ट समझ में आ जाए उतने कर लेना, बेसिक कर यस मैम। 2-3 क्वेश्चन। उसके बाद कल लेक्चर नहीं है और फ्राइडे को लेक्चर है, फिर ये मैं सोच रही हूँ ये यूनिट कंप्लीट हो जाए तुम्हारी इस वीक। और ओके मैम। हमारे दिसंबर में ही होने, चाहे लास्ट में हो या मिड में हो, कुछ नहीं कह सकते हम, ठीक है। ओके मैम। तो अभी 10 मिनट तो इस मीटिंग की बचती हैं, अभी उसकी पीडीएफ बना के भेज दो मेरे पास, इनपुट आउटपुट मॉडल की व्हाट्सएप पे बना के भेज दो। कौन बनाएगा, कोमल ने भेजी थी ना ये मैम वाली, मैंने मैम नेहा नेहा आवाज आ रही है बेटा, भेजी थी। यस मैम। बना के भेज दोगे।